हेलो दोस्तों, मैं शेहजाद बद्री, आप देख रहे हैं डीयूपी। आज हम पहुंचे हैं गोंगो विधानसभा में और गोंगो विधानसभा के प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी ने आज प्रेस वार्ता बुलाई थी। डायरेक्टरी के जो चुनाव हुए हैं, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर धांधलेबाजी की है। जी सर, सबसे पहले आपका डीयूपी पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत बद्री जी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का भी। सर, आपने आज प्रेस वार्ता बुलाई थी, तो उसका बुलाने का कारण क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार आप ये बात कहें, आरोप नहीं, सच्चाई बयां हो रही। खुलेआम देखो, आप खुलेआम हो रहा है तो कांड, लोकतंत्र की हत्या हो रही, खुलेआम हो रही। आप पत्रकारिता कर रहे, आपको एक फोन सूचना विभाग से आवे और आप थर-थर कांपने लग जाए इस सरकार में। तो मेरा कहने का मतलब आपसे मतलब है मीडिया से। तो जो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है उसको ही दबाने की कोशिश करे। हालांकि आप में बहुत से ऐसे हैं जो दबते नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक आदेश भी जारी किया पत्रकारों के हित में ही। जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं या जो भी है, उनको संरक्षण दिया सुप्रीम कोर्ट। अगर नहीं है तो ये तो यहाँ से जीने भी ना दें, सांस लेने का अधिकार भी है, इन अपने पास ही रख लें। तो हमने सच्चाई बयान की, वहां पे विरोध किया गया, पहले प्रमुखी में, जिला पंचायत में, इसमें इवन एमएलसी के चुनाव में भी पर्चे जो है, जो प्रधान और बीडीसी वगैरह डाले हैं, उसमें महिलाओं से पर्चे छीनने गए सरकार में। इससे बत्ती और क्या हो सके। तो क्या आप डायरेक्टरी चुनाव में भी आप यही आरोप लगा रहे हैं कि जो पर्चे छीनेंगे? बद्री जी, पहले तो आप कवर कीजिए, चीनी मिल में जाइए और इनसे पूछिए सबसे, क्या ऐसे हमारे ही कैंडिडेटों के पर्चे कैंसिल हुए और के क्यों नहीं हुए? चौधरी परिवार से डर है क्या इतना? ये तो डर जनता से है। चौधरी परिवार का मतलब है कि सभी जाति बिरादरी के जो परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, उनसे डर है। कहीं कहीं फोर्सेस से जो है वो अकेले लड़ रहे हैं और फिर चुनाव से भाग रहे हैं लोग। अरे चुनाव लड़के जीत या हार तो ऊपर वाले के अधीन है। जो वोटर्स है उनको वोट देने का अधिकार तो हो, जब भी तो पता लगे कौन जीत रहा कौन हार रहा। 4-4 डेलीगेट नॉमिनेट कर रहे, 3-3 कर रहे, 2-2 कर रहे, और फिर ये भी कह रहे कि जरूरत पड़ी और भी लाएंगे, और हम फिर भी हैं सरप्लस में हैं। तो इससे आगे क्या कहा जाएगा, आप ही बताइए। उनका तो आरोप है कि समाजवादी सरकार में ये होता था, हमारी सरकार में तो ऐसा कोई है नहीं, उनका निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए। उनका आरोप है, लेकिन उनकी सच्चाई तो नहीं है। हमारा आरोप नहीं है, हमारी सच्चाई है। सबूत दे दो, एक भी अगर है कोई कैंसिल है समाजवादी सरकार में हुआ हो, एक सबूत दे दो। तो क्या चौधरी परिवार को डर है इस बात का कि अगले विधानसभा चुनाव में इस तरीके से ननौता में आपकी जो एक मजबूत जगह माने? चौधरी परिवार तो न तो डरा और न डरे। चौधरी परिवार को जनता जनार्दन पे सबसे बड़ा विश्वास है। हमें अपने साथियों पे बहुत भरोसा है। हमारे जैसे साथी तो किसी नेता के पास ही नहीं है। वे तो विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे खड़े हैं। जब हम कुछ हैं, यानी हमारे साथी, जब तो ये पर्चे कैंसिल कर रहे हैं नॉमिनेशन के बाद भी, तो डर की बात तो उनसे पूछो, क्यों डर रहे हैं? इसमें आपने क्या एक्शन लिया है, पार्टी ने क्या एक्शन लिया है, क्या स्टेप उठाए हैं? देखो, किसान यूनियन भी सड़क पे, भारतीय किसान यूनियन इस मिल को चुनाव को निरस्त कराने के लिए भाई फेयर चुनाव होने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी खुले रूप में उसमें जबरदस्त विरोध जताया। प्रजातंत्र में विरोध जताने का तरीका क्या है? क्या इनकी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए जाएं हम? प्रजातंत्र में विरोध करने का तरीका है अदालत, पहले जनता की अदालत और वैसे कानूनी अदालत, जो कोर्ट है, कचहरी है, इनमें जाना, और जनता की अदालत सबसे बड़ी है, फिर आगे जनता की अदालत। तो जनता की अदालत में तो जाएंगे प्रजातांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से।
तो हम जनता को आह्वान कर रहे हैं, और जनता को प्रेस वार्ता बुलाने का आखिर मकसद क्या हुआ? जब प्रेस ने वहां पे उनकी पीड़ाओं को, इनकी पीड़ाओं को कुछ समझा ही नहीं, तभी तो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। तो क्या प्रेस वार्ता तक ही सीमित रहेगा या धरना प्रदर्शन या सड़कों पर आना ये नहीं चलेगा? नहीं, धरना प्रदर्शन फिर वही बात है, जनता के बीच में जब जा रहे हम तो प्रदर्शन ही तो है, और सच्चाई से अवगत कराना। और ये सड़क जाम कर दूं, क्या जो आने जाने वाले उनको भी बेचारों को दुख दें, तकलीफ दें? आप जो प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है, आपके माध्यम से आवाज उठाई जा, फिर आपका महत्व क्या है? आपके जरिए भी तो हम अपनी बात को। लेकिन आप चौथे स्तंभ पे भी आरोप लगा रहे हैं कि जो है ये आवाज नहीं उठाते। बद्री जी, अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार से डरी हुई है या सहमी हुई है या नहीं? ज्यादातर बस बताओ आप ही, अपने दिल पे हाथ रख हर के। सरकार के नेता विपक्ष यही बात बोलते हैं। नहीं, हर सरकार के नहीं, आप बताओ इस सरकार में, पहली सरकारों में बताओ कि कोई डराया क्या? मीडिया का तो दुरुपयोग होता है हर सरकार में, मीडिया का तो मानना यही नहीं, है। समाजवादी सरकार में या उससे पहले सरकार में बता दो कब दुरुपयोग हुआ। इसका मतलब है आप दोषी हैं, क्या आप हैं उनके सरकार के दबाव में अपनी आवाज को का दुरुपयोग होने दे रहे? फिर तो आप खुद दोषी हैं। अच्छा यार, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अभी इस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अभी उनके ऊपर जो सुरक्षा का एक पहरा लगाया गया था, इस पर आप क्या सोचते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, क्या वे अराजकता फैलाएंगे? बड़ी बड़ी टीन की चादरें लगा दी गई और छावनी बना दिया गया उनके घर के बाहर, सुबह ही निकले तो सड़क पे जयंती मना रहे, माल्यार्पण तक नहीं करने दे रहे। कन्वेंशन सेंटर जो लखनऊ में सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, आम जनता, उसमें न कह रहे कि सांप बिच्छू जानवर निकल जाएंगे, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं सरकार उस बिल्डिंग का? सरकार तो कह रहे हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, हरियाणा में किसानों कर ली होगी, किसानों के हित की बात ये कर रहे, किसानों के हित की बात ये चल रही, आपने देख लो, ये मील के चुनाव में देख लो किसानों के हित की बात। हरियाणा में बड़ा विरोध हुआ सरकार का, हरियाणा में फिर सरकार बीजेपी की आ गई। एक बताओ हमसे बात, आप जिस दिन रिजल्ट आने थे 8 तारीख को, 7 तारीख की शाम को प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री जो हरियाणा के, वो ये कह रहे हैं, उनसे सवाल किया कि आपकी सरकार नहीं बन रही है, उन्होंने कहा कल हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और फिर ये कहा हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली, और पत्रकारों से फिर ये कहा कि आप समझे सारी व्यवस्थाएं कर ली। सुबह के टाइम बैलेट पेपर से चुनाव जीत रहे सब कांग्रेस, फिर उसके बाद 65 सीटों पे 70 सीटों पे इस पे चलता रहा। पत्रकारों ने फिर पूछा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा 1-2 घंटा रुक जाओ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। ये तो अखिलेश यादव भी बोलते थे अपने जो है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हम बोलते थे, जनता बोलती थी, वहां के लिए भी जनता बोल रही थी। तो क्या आप मान रहे हैं कि हरियाणा में भी धांधली हुई? इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? कौन सी चीज है ऐसी अभी जो ठगी हो रही है, साइबर ठगी हो रही, हैक करके, और वो कर रहे डिजिटली अरेस्ट कर रहे। जब डिजिटली अरेस्टिंग भी चल रही है तो मशीन जहां इजाद हुई थी ईवीएम, वहीं पे बैन है। जितने विकसित देश हैं सब में, दुनिया के भारत को छोड़ के किसी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, बैलेट पेपर से चुनाव हो रही। जहां ये इजाद हुई वहीं पे बैन है। तो क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो लोकसभा में ये कहा
कि सारी 80 की 80 सीटें जब आ जाती मेरी, तो भी मैं ईवीएम पे जो है विश्वास नहीं करूँ था। इससे बत्ती और क्या है। आप बड़ी महंगाई पर बात करते थे, और महंगाई का मुद्दा तो हरियाणा ने नहीं सुना। हरियाणा ने नहीं सुना या ईवीएम ने नहीं सुना? कुछ भी मान लीजिए। आप ही लोग बताओ। आप लोग तो घूम रहे थे। सरकार का, बीजेपी का मानना है कि हमारी जनता ने जनता के हितों के लिए काम किया। अच्छा, आप लोग हरियाणा में कवरेज कर रहे थे, क्या नजर आ रहा था माहौल? लेकिन उनका तो कहना ये कि हमारा साइलेंट वोटर है। अच्छा, साइलेंट वोटर 0.65%, क्या वो ही रह गया? बस इतने से ही हो गया? क्यों धीमी गति से चल रहा था काउंटिंग का? दूसरी बात है, कांग्रेस भी अति आत्मविश्वास में थी, उसने अगर 1-2 सीटें इनसे, लेकिन हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का इतना बड़ा दिल है कि कोई नहीं, फिर भी उनके पक्ष में किया, गठबंधन धर्म निभाया। ये तो हरियाणा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि परिवारवाद की वजह से कांग्रेस चुनाव हारी है। अच्छा, मेरे से ये बताओ, राव इंद्रजीत जी हैं, राव नरबीर जी हैं, या वे हैं भव्य बिश्नोई है, या जोन से भी हैं, या इसके भारतीय जनता पार्टी के, उसको क्या कहोगे आप? मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की बात चल रही है। परिवारवाद, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार में क्या पेच फंसा था, ये तो कांग्रेस वाले जवाब देंगे, लेकिन वहां तो कोई ऐसा वो नहीं था। गठबंधन के तो हिस्से में रहे ना। मीडिया ने उसको उछाला, जरूरत से ज्यादा हरियाणा के बारे में ये बातें कही गई। प्रधानमंत्री जी ही खुद मंच से वो कि गुटबाजी है, मीडिया ने भी उसको उछाल दिया। भाई सब अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए, कि पहले से पहले ही ऐसा माहौल बना दो, नैरेटिव बना दिया गया कि जिससे कि ये अपना बाद में कुछ बोलने लायक न रहे। एक सवाल इसमें ये भी आ रहा है, समाजवादी की सांसद है किराना से इकरासन, समालका में जाकर वर्करी करती है अपनी पार्टी की गाइडलाइन को तोड़कर। इसमें आप लोगों ने मानते नहीं कि जो है आपने कांग्रेस का साथ दिया? इसमें कांग्रेस का साथ दिया? कांग्रेस कैंडिडेट थे धर्म सिंह चोक्कर, उसका क्या साथ दिया? समालका सीट पर जाकर जो है वर्करी करती है उनके लिए। किसके लिए करी? वोट रविंद्र मछरोली जी के आजाद उम्मीदवार के लिए। तो वो आप सवाल उनसे करो। लेकिन समाजवादी की सांसद है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सांसद वो समाजवादी के नाम पे बनी है, तो उसके बाद गई नहीं वो वहां पे है, उसका जवाब तो जो सांसद है वो देगी। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कॉल आई थी जो सोशल मीडिया पर चला के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कॉल की, तब जाकर उन्होंने वर्करी बंद की? वो दिखे, उनसे मालूम कीजिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। नहीं, लोकसभा में आपकी विधानसभा भी आती है, तो आप? मेरी विधानसभा भी हुआ है, नकुड़ विधानसभा भी हुआ है, दोनों पर मेहनत की, हमने पार्टी को जिताया। अब सांसद क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या नहीं करना चाहिए, वो उसे देखना चाहिए, उस पर मैं क्या कमेंट्स करूं। आपने वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बद्री जी आपका। ये थे हमारे साथ बोंगो विधानसभा से प्रभारी चौधरी इंदर सेन जी, और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं समाजवादी के। जिस तरीके से चुनाव हुए, इनके एक तरीके से लोकतंत्र मैं का माफी चाहूंगा, वहां पे मेरा साड़ा भी लड़ रहा था जो विधायक बना। बता दो, एक सबूत दिखा दो, मैं गया हूँ या भाई गए हों, या मनमोहन बढ़ाना। तो आपको तो जीत की बधाई हम देते हैं। नहीं, मैं गया हूँ तभी तो बधाई दो भाई। मेरा तो साड़ा भी बना, मेरी साड़ी भी बनी, वो एक कांग्रेस से बने, एक वहां से भाजपा से बने। बता दो, हाँ मैं गया हूँ, या भाई गए हों, या हमारा लड़का गया हो, यानी उसका भांजा। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, हम पार्टी के हैं। पार्टी की गाइडलाइंस पर चलने के लिए चौधरी परिवार एक मिसाल माना जाता है, लेकिन इसी के बीच कुछ चुनाव होते हैं डायरेक्टरी के, तो उस पर एक तरीके धांधली का आरोप लगा। परेश रास्ता बुलाएगी। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।